राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर कई सारे बड़े खुलासे किए। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि तीन बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को, सरकार को, चुनाव आयोग को बताया, दिखाया, जिंदा सबूत पेश किए कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। लेकिन आज गुजरात की धरती से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो राहुल गांधी ने बताया उससे भी नेक्स्ट लेवल आगे जाकर के वोट चोरी की जा रही है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया है। जी हां, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यह खबर दिखाया कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा साहब, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन्होंने यह सबूत भी पेश किए कि किस तरीके से एक ईमानदार बीएलओ ने, जो गांव में रहने वाला बीएलओ है, उसने ये पाया कि गलत तरीके से फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके नामों को काटा जा रहा है। और बाकायदा उस बीएलओ ने लेटर भी लिखा है आयोग को। और जैसे ही इस बात की भनक अमित चावड़ा साहब को लगता है, बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वो कहते हैं कि एक ईमानदार बीएलओ ने चुनाव अधिकारी को लिखित रूप में जानकारी दी कि उनके एक बूथ पर फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करके मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। बीएलओ द्वारा ईमानदार के घर पर, जो ईमानदार बीएलओ है, उनके द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करने के बावजूद भी कुछ लोगों को कहने पर सही मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े पत्रकार, जब बड़े चैनल उनसे बातचीत करने के लिए गए, तब उन्होंने क्या कहा था, एक बार और मैं पढ़कर बता देता। तब उन्होंने कहा कि एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप है। कांग्रेस गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा साहब ने कहा है कि 3 दिन में 10 लाख फॉर्म 7 भरकर ड्राफ्ट सूची से नाम हटाने के लिए षड्यंत्र हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ सभी जिलों के अंदर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। ये जो ऐलान किया गया था 21 जनवरी को किया गया था, और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर में, जी हां, जितने भी जिले हैं सभी जिलों के अंदर जाकर के भारी विरोध प्रदर्शन एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ किया गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये हर एक जिले से निकल कर आ रही है। जैसे ये जो जिला है, ये राजकोट जिले का है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मतदाता सूची प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 भरकर जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, असली लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये अरवली जिले की है, जहां पर एसआईआर के चलते नाम काटे जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये भावनगर की तस्वीर है, जहां पर फॉर्म 7 भरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर्म 7 का। उसके बाद जो ये देख रहे हैं, ये सूरत जिले की तस्वीर है, जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 भरकर लोगों के नाम गलत प्रक्रिया तरीके से काटे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऐलान 21 तारीख को किया गया था कि पूरे जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब जो है खबर यह निकल कर आ रही है कि गुजरात के हर एक जिले में, पूरे राज्य भर के अंदर में जो है, गुजरात के पूरे राज्य भर के अंदर में विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, फॉर्म 7 जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ किया जा रहा है। जरा इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। जरा देखिए इस वीडियो को। देखा आपने वीडियो? ये वीडियो गुजरात की है और किस तरीके से वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि राहुल गांधी ने तो सिर्फ वोट चोरी को लेकर के इल्जाम लगाए, बताए, जिंदा सबूत पेश किए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और उसके अलावा भी सदन परिसर के अंदर भी, सदन के अंदर भी राहुल गांधी ने बाकायदा विवाकी अंदाज में बोला। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो तस्वीर आपको याद होगी, पीछे जो है ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर भी जो विपक्षी सांसद होते हैं वो दिखाते हुए नजर आते हैं कि ब्राजील की एक मॉडल आकर के किस तरीके से वोट डालती है। 20-22 बूथों पर नाम रहता है, 22 जगहों पर उसका नाम रहता है वोटर लिस्ट में, हरियाणा के अंदर। खैर, गुजरात कांग्रेस लिख रही है, गुजरात में एसआईआर और चुनाव आयोग की TINA
नेता विपक्षी राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद भाजपा ने उसे नेक्स्ट लेवल चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया है। चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी। इसका नया खेल गुजरात में सामने आया है। नियमानुसार चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियों लेना शुरू कर दिया है। 18 जनवरी अंतिम तारीख घोषित कर दी थी। 15 तारीख तक गिनी चुनी आपत्तियां आई, लेकिन असली खेल उसके बाद हुआ। षड्यंत्र के तहत अचानक लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 जमा करा दी गई। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, जिसमें नाम किसी का है, हस्ताक्षर जो है किसी और के हैं, और चुनाव आयोग एकदम मुखदर्शक बनकर देख रहा है। जब चुनाव आयोग से विपक्षियों ने पत्र लिखकर जवाब मांगने की कोशिश की, जानकारियां निकालने की कोशिश की, तब जवाब नहीं दिया जाता है, जिससे यह पूरा हो जाता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही दोनों से सत्ता के कदमों पर गिरवी रख चुका है। लेकिन चुनाव आयोग भले ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, मगर चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र और जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये बात जो है गुजरात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, और इसमें एक दो नहीं बल्कि 3 इसमें पोस्टर शेयर किए गए हैं। देखिए, इसमें जो पहला पोस्टर है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, फॉर्म 6 है भरा गया है, और उसके बाद फॉर्म 7 भरा गया है। देखिए इसमें कि जैसे मान के चलिए कच्छ फॉर्म 6 और 6A, ठीक है, इसमें 3 भरे गए हैं और फॉर्म 7 उसके अंदर 4 भर दिए गए। उसके बाद देखिए इसमें कच्छ के अंदर, देखिए इसमें कच्छ के अंदर फॉर्म भरा गया है 6 और 6A के तहत 30,517, और फॉर्म 7 भरा गया है 70,112। और देखिए जो पाटन है, पाटन में लिखा गया है 12,827, और इसमें फॉर्म 7 भर दिया गया है 46,794। और ऐसे ही पूरे आंकड़े हैं। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा लिस्ट इसी तरीके से है कि फॉर्म 7 की आप संख्या देखिए और फॉर्म 6 की आप संख्या देखिए, कितना भारी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यानी इतनी भारी तादाद में वोट काटने के लिए फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। तो क्या ये नया तरीका बना दिया गया है लोगों के वोट काटने का? और यही एक मसला नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिंदा लोगों को मृत बता करके कई मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। और मैंने आपको खबर दिखाया कि अलवर के अंदर किस तरीके से 107 मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काट दिया गया, और वो भी मृत बता करके। और वही मुस्लिम समाज के लोग एसडीएम ऑफिस से पहुंचते और कहते हैं साहब हम तो जिंदा हैं, और जिसको मृत बताया गया है हम वही इंसान हैं, और हमारे नाम ही काट दिया गया। और ताज्जुब सी बात यह रही कि यह सिलसिला रुका नहीं। ऐसे ही कई जगहों से, राजस्थान के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आए जिन्हें मृत बता करके कई लोगों के नाम काट दिए गए। और बाद में जब जानकारी निकल कर आई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के बीएलए ने यह आपत्तियां दर्ज कराई हैं। और बाद में बीएलए साहब ये कह देते हैं कि भैया हमने दर्ज तो नहीं कराई। बाकायदा मैंने आपको खबर दिखाया कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने इस खबर को ब्रेक किया था। और इसको तो छोड़िए, इसको छोड़िए, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये गुजरात के अहमदाबाद की है, जामनगर विधानसभा की है, जहां पर लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तो जिंदा हैं, हमारे नाम क्यों काट दिए गए। इस तरीके की बातें लगातार होती रही हैं कि भाई नाम काट दिया जा रहा है। देखिए विशाल ज्योति देव लिख रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात में सैकड़ों जिंदा मुसलमानों को मृत घोषित कर उनके वोट काट दिए गए। अहमदाबाद की दरियापुर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मुस्लिम बहुल इलाकों में सैकड़ों मुसलमानों के नाम मृत घोषित कर काट दिए गए। हैरानी की बात यह रही कि इन मुसलमानों ने एसआईआर के फॉर्म भी भरे थे और पहला मतदाता सूची में इनके नाम भी दर्ज कर दिए गए थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 भर करके इन मुस्लिम को मृत घोषित करके मतदाता सूची से इनके नाम हटाने की अर्जी दे दी है। और सुनिए कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हम लोग शाहपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आए हैं। एक पंकज पुरानी नाम के किसी व्यक्ति ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों का मृत घोषित किया है। 7 नंबर का फॉर्म जमा करवाया उन्होंने बीएलओ के पास।
हमारे साथ में मोहम्मद रफीक कुरैशी है, ये जीवित हैं, इनका फॉर्म दिया गया है कि इनको मृत्यु जाहिर किया। तो दोस्तों सुना आपने, ये हाल हो गया है गुजरात के अंदर मोदी जी के, गुजरात के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के अंदर। सोचिए कितनी भारी तादाद में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके विरोध में पूरे राज्य भर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आम नागरिकों के साथ मिलकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है कि क्यों गलत तरीके से फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों नाम काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या यह मान लिया जाए कि अब नए तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है? यह तो आरोप लगाया ही जा रहा है, राहुल गांधी ने तो पहले ही लगाया, और अब मोदी जी के गुजरात के अंदर यह बड़ा आरोप लग रहा है। क्या लगता है कि चुनाव आयोग को जब यह पूरे राज्य भर के अंदर विरोध हो रहा है फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल आपत्तियों को लेकर के, तो क्या चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी को कुछ इस पर बोलना चाहिए? क्या इस पर सफाई देनी चाहिए कि गलतियां कहां से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों इसका मिसयूज किया जा रहा है? क्या इसके लिए भी कोई नया कानून बनाया जाएगा? क्या कुछ किया जाएगा? तो दोस्तों ये खबर है, जो लोग फॉर्म भर भी दे रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। बताइए, उनको मृत बताकर नाम काटने की कोशिश हो जा रही है। इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या आगे लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा, या सच में चुनाव आयोग जगेगा, नींद उसकी टूटेगी, ज्ञानेश कुमार जी उठेंगे, कुछ नया तरीके से इस प्रक्रिया को समझेंगे और कुछ नए तरीके से भी बनाने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों के नाम जुड़ चुके हैं कम से कम फॉर्म 7 भरकर गलत आपत्तियां लगा कर के नाम तो कम से कम ना काटें, खास करके मुख्य समुदाय लोगों के। इस खबर पर लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।